हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कच्छावा। मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं हमारे एजुको चैनल का नेक्स्ट लेक्चर, हमारी इस मास्टर क्लास का, जो है किस पे बेस्ड, फिनॉल और ईथर के ऊपर। जनरली हमने लास्ट के जो 2 लेक्चर्स थे इस चैप्टर के, उसमें हमने एल्कोहल्स देखा, ठीक है ना। अब फिनॉल की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या होगी, बिल्कुल अल्कोहल जैसी होगी। मैं ये नहीं कहता सारी रिएक्शंस एक जैसी होगी, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वैसी की वैसी होगी। फिर हमने हेलो एल्किन्स के अंदर भी हमने बात करी थी, मैंने आपको बोला था याद करके आने के लिए, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो फिनॉल में भी आएगा और ईथर में भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट करे हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनॉल के अंदर। ठीक है ना, सबसे जो पहला लेक्चर है हमारा वो किसका होगा, फिनॉल का होगा। ठीक है ना। इस फिनॉल के अंदर वही सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे इसकी, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसकी क्या देखेंगे, प्रिपरेशन वाले पार्ट के ऊपर जाते हैं, किसकी, फिनॉल की। ठीक है बच्चों, तो फिनॉल के अंदर हम सबसे पहले प्रिपरेशन के अंदर जाएंगे। तो इसकी जो सबसे पहली रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फ्रॉम हेलो एरिन्स के साथ। ये क्लोरोबेंजीन को अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करा, तो मैंने हेलो एल्किन के अंदर भी रिएक्शन करा रखी। ठीक है, ये क्लोरो बेंजीन हो गया, इसको NaOH के साथ करा दिया। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन 623 केल्विन और हाई प्रेशर लगा दीजिए आप। ठीक है ना, आपको क्या बन जाएगा, NaCl जो होगा इस रिएक्शन से, NaCl जो होगा वो यहां से बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास, क्लोरो NaCl निकल गया ना, OH बन जाएगा। तो इनिशियली क्या होगा, NaCl इस तरीके से नहीं निकलेगा, सबसे पहले क्या होगा, O- और Na+ बनेगा। क्या बन जाएगा, मैं यहां पर चलो मैं बना ही देता हूं। इनिशियली क्या बनाता है, O- और Na+ बनाता है, उसके बाद HCl की प्रेजेंस में देखो HCl निकलेगा, क्या बनेगा, आपको फिनॉल मिल गया, डेट इज फिनॉल। ठीक है ना, यही है फिनॉल जिसकी हमें प्रिपरेशन देखनी थी। तो ये पहली रिएक्शन किसके साथ हो गई है, हमने फिनॉल की यहाँ पर रिएक्शन करा दी है हेलोएरिन के साथ। बहुत हमने पहले भी ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रहा हेलोएरिन। ठीक है ना, हेलोएरिन की जब हमने रिएक्शंस देखी थी, है ना, हेलोएरिन की हमने प्रॉपर्टी देखी थी, तब इसकी रिएक्शन थी, याद रखना, वहां पे हमने NO2 ग्रुप जोड़ दिया था, फिर टेम्परेचर कम और NO2 ग्रुप जोड़ा और कम हो गया, लास्ट में हमने वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, तो भी रिएक्शन हो गई थी। ठीक है ना, तो वो NO2 ग्रुप का फर्क था। सेकंड आता है, हमें बेंजीन से बनाना है। ठीक है ना, तो बेंजीन की सबसे पहले हम ओलियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, और हमें क्या बन जाएगा, सल्फर एसिड बन जाएगा। ये रहा आपके पास बेंजीन। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन ओलियम से करा दी जाए, क्या बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड बन गया। ये रिएक्शन अभी जेई मेंस में आई है बच्चों। ठीक है, ये रिएक्शन जेई मेंस की किसी एक शिफ्ट में आई है, बहुत सारी शिफ्ट के मेरे पास पेपर थे, मैंने सॉल्व करे, तो उसके अंदर देखा है किसी न किसी एक शिफ्ट के अंदर ये वाली रिएक्शन थी। आई थिंक 25 वाला था, 24-25 के अराउंड वाला सेकंड शिफ्ट का। अब इसकी रिएक्शन में NaOH और H+ के साथ करा दूंगा। किसके साथ करा दूंगा, NaOH प्लस क्या बन जाएगा, सिंपल सा हमारे पास एक एल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, जो कि क्या है, फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन जो है कई बार आपको कन्वर्जन के अंदर भी आती है, तो आपको कन्वर्जन के अंदर भी इस रिएक्शन को याद करना होगा। ठीक है, पहली रिएक्शन थी हेलोएरिन्स के साथ, दूसरी थी बेंजीन के साथ। आपको यहां से बीच में से भी रिएक्शंस को उठा करके दे सकता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, चलो फिर एक मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो कि हम कई बार पढ़ते हैं, फ्रॉम बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। ठीक है, तो पहले आपको पता है ना बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड बनता कैसे है। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये अमीन हो गया, इसकी रिएक्शन वही NaNO2 और HCl के साथ करा दो, कई बार हमने रिएक्शन करी है, तो क्या बन जाएगा, N2Cl बन जाएगा। ठीक है ना, ये N2Cl ही क्या, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड होगा। यही क्या है, बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये बेंजीन, ये डायोजेनियम, ये क्लोराइड, इसको मैं वार्म करता हूं। ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, फुर हो जाएगा, HCl फुर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास, फिर से एक फिनॉल तैयार हो जाएगा। तो सबके अंदर देख रहे हो आप, क्या बन रहा है, फिनॉल बन रहा है सारी रिएक्शन में। कहीं आपसे वो भी कहेगा इसका क्या नाम होता है,
एनिलीन, एनिलीन से आप एल्कोहल बनाइए, यही प्रोसीजर होगा। बेंजीन डायजोनियम से बनाइए तो भी यही प्रोसीजर होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? चलो, अब एक आता है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का नाम सुना है आप लोगों ने, आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसे कहा जाता है। ये रिएक्शन कहीं बार आती है, जैसे कि मैंने ये रिएक्शन ले ली, देखो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना, और ये क्या है, बेंजीन है। इसकी रिएक्शन में O2 के साथ कराता हूं, मान लो इसकी रिएक्शन मैंने O2 के साथ करा दी, तो क्या बन जाएगा, सी, एक CH3 को यहां लगा लो, एक CH3 को यहां लगा लो। ऐसा नहीं भी लगाओ आप, बिल्कुल जैसे चल रहा है ना वैसा ही चलने दो। यहां CH3 था, यहां पर H है, C और H के बीच में दो O आ जाएंगे, O O, फिर H आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? O2 के साथ रिएक्शन करिए, वहां पर बीच में हुआ, इसको वही H प्लस आयन के साथ रिएक्शन कराओ, तो ये जो CH3, यहाँ पर CH3 था ना, CO CH3 ग्रुप होगा, ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्कोहल तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी बच्चों क्या थी, अल्कोहल की, फिनॉल की प्रिपरेशन। ये कीटोन है, सॉरी, ये कीटोन बनके तैयार हो जाएगा और यहाँ फिनॉल बनके तैयार हो जाएगा। पहले हेलोएरिन्स के साथ कराई, वो ये रिएक्शन थी। फिर हमने बेंजीन की ओलियम के साथ रिएक्शन कराई है, H2SO7, ठीक है ना, क्या बना, सल्फोनिक एसिड, और फिर हमने उससे क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया। फिर या तो एनिलीन के साथ बनाओ, किसी अमीन के साथ, और या बेंजीन डायजोनियम, दोनों का प्रोसीजर सेम है, यहां पर भी इनका प्रोसीजर सेम है। और फिर हमने आइसोप्रोपाइल, कई बार आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से भी रिएक्शन दी जा सकती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्यूमीन। क्यूमीन से हमने क्या बनाया है, फिनॉल बनाया है। ठीक है बच्चों, इसे क्या होता है, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड है ना यहाँ पे, देखो ये ओ ओ सिंगल बॉन्ड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बॉन्ड कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई है हमारी कौन सी, एल्फिनॉल की सारी प्रिपरेशन हुई है। चलो, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फिनॉल की प्रिपरेशन के बाद जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आती है वो ये है कि अभी हमने बनाया है, तो अब हम इसे तोड़ेंगे। वहां पर काफी सारी नेम रिएक्शंस भी आएगी बच्चों, जैसे कि कोलवेज रिएक्शन हो गई है, आपको याद हो हमने कुछ हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, असाइलेशन, कहीं सारी जो रिएक्शंस करी थी ना, इन रिएक्शंस का भी यहाँ पर काफी रोल प्ले होगा। ठीक है, तो इन्हें साथ के साथ याद करते जाइए। इनसे बाहर आपको ना ही जेई में दिखेगी रिएक्शंस, और ना ही आपके नीट या बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको कहीं भी देखने को मिलेगी। फिनॉल की अब हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज के ऊपर। चलिए, अब हम प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। आपने बच्चों, हमारे लास्ट लेक्चर में एक चीज देखी होगी, क्या देखी थी, हमने देखा था कि एक COH बॉन्ड का क्लीवेज होता है और एक OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो जो मैं आपको रिएक्शन यहाँ पे बता रहा हूं वो OH बॉन्ड के क्लीवेज की होगी, ठीक है ना। वहां पर भी क्या था, ROS था, उसने Na के साथ रिएक्शन करी, RONA बन गया। यहां पर क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों। ठीक है, ये देखो फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन मैंने Na के साथ कराई है, क्या बन जाएगा मेरे पास, ONA यहां पर अलग हो जाएगा। ठीक है, सेम वही रिएक्शन है, कोई भी चेंज यहां पर नहीं होगा। और लाइक में साइड प्रोडक्ट में हमें पता ही है, H2 निकलता है, ये दो हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, और ये भी दो हो जाएगा। तो ये हमारी क्या थी, पहली रिएक्शन थी, किसी भी सोडियम मेटल के साथ हमने रिएक्शन। अब आ जाइए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। मैंने एक टेबल बताई थी, आपको टेबल याद होगी, उस टेबल में मैंने बताया था, देखो क्या बताया था, अगर कोई बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर जैसे अभी फिनॉल की देख रहे हैं, अगर वो कोई प्लस एम ग्रुप है, तो प्लस एम ग्रुप जो होगा वो कहां कहां पर अटैक करता है, एक करता है ऑर्थो के ऊपर और एक करता है पैरा के ऊपर। एक्सेप्ट CH3 ग्रुप, कोई भी होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, पैरा वाला बनता है मेजर। रीजन मैंने वहीं बता दिया था, और यहां पर ये माइनर।
ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब OH ग्रुप है, ये प्लस M है, तो आने वाली स्पीशीज एक बार ऑर्थो पे जाएगी और एक बार कहां जाएगी, पेरा के ऊपर जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कैसे होगी रिएक्शंस। मैं सारी रिएक्शंस नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको ऑर्थो पेरा बता दूंगा, ठीक है। कैसे होगी देखो, इसे मैं इस तरीके से करता हूं, ये OH है। अब इसकी रिएक्शन देख लो, मान लो इसकी रिएक्शन में कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराता हूं, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड, सबसे पहले तो हम इसको डाइल्यूट लेके चलते हैं। डायरेक्ट अगर हम कंसंट्रेटेड लेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। डाइल्यूट HNO3 के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई है, तो डाइल्यूट है तो एक बार कहां जुड़ेगा, ये OH है, एक बार NO2 यहां जुड़ जाएगा और एक बार NO2 कहां जुड़ जाएगा बच्चों, यहां। ध्यान रखना, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है ना, वो ये कि ये क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर कैसे शो करेगा, इस तरीके से OH N डबल बॉन्ड O, तो इसके अंदर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी हो सकती है, क्या देखो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर कहेंगे या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कहते हैं। कोई बता सकता है इसे, क्या इसे हम इंटरमोलिकुलर कहेंगे, इंट्रा कहेंगे। चलो आते हैं इसकी बात पे। मैं इस मोलिक्यूल को एक बार और लिख के दिखाता हूं। मैंने N डबल बॉन्ड ओ यहां जोड़ा, OH ग्रुप यहां जोड़ दिया, बात तो यही हुई ना, सेम है। अगर मैं इसे इस तरीके से बनाऊं, दूसरा मोलिक्यूल उसमें मान लो OH ग्रुप यहां है और नहीं, यहां पर NO2 ग्रुप है ना, NO2 ग्रुप है और यहां पर OH, ये विद इन ए मोलिक्यूल हो रहा है तो ये इंट्रामोलिकुलर होगा, ये विद इन ए मोलिकुलर है तो ये इंट्रामोलिकुलर होगा, और ये बिटवीन टू मोलिक्यूल है तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस चीज का विशेष और से ध्यान रखें। इंट्रा मतलब विद इन ए सेम मोलिक्यूल, ठीक है ना, और विद इन ए सेम कंपाउंड, ओके। और इंटर कब होगा, देखो ये भी अलग है, ये अलग है, ये कौन सा है, ऑर्थोपेरा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है ना, ये पेरा नाइट्रोफिनोल, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। ठीक बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई है। चलो, तो ये क्या है, इतनी आसानी से H प्लस आयन को देते नहीं है, इसलिए इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अगर मैं यही रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करूं, कंसंट्रेटेड HNO3 बहुत ही अच्छी चीज होती है, वो क्या करेगी, तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप को लगा दे। ये क्या हो चुका है, हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हमने जब रिएक्शन कराई है तो इसका हमारे पास फॉर्मेशन हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये तो था नाइट्रेशन। फिर हमने Br2 इन CS2, ये क्या हो चुका है, ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन का ही केस है, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आप 273 रख दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, वही फिनोल, ठीक है ना। एक बार कहां जुड़ेगा, ऑर्थो, और एक बार कहां जुड़ेगा, पेरा पे जुड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो ये हमने क्या देखा था, हेलोजिनेशन का केस देखा था। यहां तक बच्चों कोई डाउट। लेकिन अगर कहीं बार मैं इस तरीके से भी ले लेता हूं कि अगर मैं कहूं कि मैं इस ब्रोमीन को इस CS2 सॉल्वेंट में ना लेकर के इन वाटर में ले लूं, तो रिएक्शन में फिर चेंज आ जाते हैं। वहां पर रिएक्शन कैसी हो जाएगी, OH था, यहां भी यार ट्राइब्रोमोफिनोल, या ये 1 2 4 6, ठीक है ना, ट्राइब्रोमोफिनोल इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस थी, किसकी, फिनोल की। पहला तो देखो इसने अलग से ये वाली रिएक्शन करी थी, फिर डाइल्यूट HNO3 के साथ करा तो ऑर्थोपेरा,
कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करा, ऑर्थो पेरा, दोनों ऑर्थो दोनों पेरा तीनों पे एक साथ आ गया। Br2 CH2 के साथ करा तो एक ऑर्थो एक पेरा, और ब्रोमीन वाटर के साथ करा तो तीनों जगह पे यहाँ पर अटैचमेंट किसका हो चुका है, ब्रोमीन ग्रुप का हो चुका है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ नेम रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन आ जाती है, एक रायमर टीमान रिएक्शन आ जाती है, और इसका ऑक्सीडेशन भी होता है क्वाइनोलाइन के अंदर, जो कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बिना किसी ब्रेक के कि ये रिएक्शंस कैसे हो रही है। तो देखो कोल्बे रिएक्शन के अंदर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा बच्चों, आपको इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी जैसे आपकी बुक के अंदर दे रखी है। ठीक है, ये एक मास्टर क्लास है, इसमें हम रिवीजन देखते हैं। ये यहां पर सबसे पहली बात ये देखो, आप किसकी फिनोल को तोड़ रहे हो, तो फिनोल तो यहां आपको लेना ही। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करूंगा, कंसंट्रेटेड CHCl3 कौन होता है, क्लोरोफॉर्म, विद एक्वस NaOH के साथ। इसके साथ जब भी मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है ना, फिनोल लिया है CHCl3 की, उसके साथ रिएक्शन कराइए किसके साथ, एक्वस एल्कली के साथ, तो क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। समझ में आ गया, गलत बच्चों, इसे सेलिसल्डिहाइड कहते हैं, बेंजल्डिहाइड तो ये बेंजल्डिहाइड, ये सेलिसल्डिहाइड है। अगर यहाँ COOH ग्रुप लगा दूंगा तो सेलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है ना, तो नाम में कंफ्यूज ना हुए। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, कोल्बेज रिएक्शन। ठीक है, आ जाइए दूसरी रिएक्शन के ऊपर। ठीक है ना, आपको मैकेनिज्म में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैकेनिज्म ये नहीं पूछी जाती। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, वही OH, इसको मैंने NaOH के साथ कराया, पता ही है हमें क्या बनेगा, ONA। इसकी रिएक्शंस को वापस से मैंने CO2 और H+ की प्रेजेंस में कराऊंगा, तो क्या बन जाएगा, OH और COOH। ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, इससे हम क्या कहेंगे, सैलिसिलिक एसिड। अभी बताया था ना, ये सैलिसल्डिहाइड क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, ये सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। इसे ही RTR कहा जाता है, रायमर टीमान रिएक्शन। ठीक है बच्चों, पहले ना कई बार ये रिएक्शंस थोड़ी सी डिफरेंट वे में भी चलती थी, बट अब हमारे है नहीं। पहले CHCl3, जैसे यहाँ CHCl3 है, ठीक है ना, अब CHCl3 के बेसिस पे भी यहाँ पर रिएक्शंस हमारी होती थी। समझ में आ गई, CCl4 भी कई बार लिया जाता था। समझ में आ गई मेरी बात। कोल्बे रिएक्शन हमने कर लिए, रायमर टीमान रिएक्शन। पहले क्या होता था ना, यहाँ पर CCl4 लेकर के भी रिएक्शन होती थी। ठीक है, तो CCl4 ले लोगे ना तो वहां पर COH बन जाएगा, बस ये फर्क होता था और कुछ फर्क नहीं। ठीक है, आजकल CHCl3 के साथ ही है बस। आ जाइए हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो जिंक डस्ट के साथ होगी, फिनॉल की। बहुत ही आसान रिएक्शन है, OH आ चुका है, जिंक डस्ट की फॉर्म में लिया है, हमें पता है वहां पर भी रिएक्शन करी थी, यहाँ पे फिर बता रहा हूं। ये हाइड्रोजन है तो ये बेंजीन ही हो गया और ये ZNO बन जाएगा, बस ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, फिनॉल की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है, जिंक डस्ट के साथ कराई है, क्या बन चुका है, बेंजीन बन चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी वो ऑक्सीडेशन होगी। फिनॉल का ऑक्सीडेशन सर ये कब से होने लग गया, ये कैसे करेगा सर, क्या एल्डिहाइड कीटोन बनाएगा, तो जवाब होगा नहीं, ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं ही बनाएगा। आपको दो बार बॉन्डिंग बार बार करनी, दो 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 डबल 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 4 बॉन्ड बनाने, एक कॉनोलाइन की स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी रिएक्शन देखी है यहाँ पर फिनॉल की, पहले हमने सोडियम के साथ देखी थी, इससे पहले प्रॉपर्टीज के अंदर तो ONA लग गया था बेंजीन रिंग के ऊपर, चलो ये वाली। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन में देखा था, डाइल्यूट HNO3 है तो एक ऑर्थो एक बार मेटा,
कंसंट्रेटेड HNO3 अगर है तो कंसंट्रेटेड HNO3 के अंदर क्या हो रहा था, तीनों ही पोजीशन पे एक साथ लग रहा था, 246 ट्राइब्रोमो, ठीक है ना। फिर हमने उसके बाद देखा कि ब्रोमीन इन CS2 273 केल्विन, तो उसके ऊपर भी एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे लग रहा था। उसके बाद हमने ब्रोमीन को वाटर के अंदर डाला तो ऑक्सीडेशन जैसी रिएक्शन हो गई है, मतलब कहते हैं कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट होता क्या है, वहां पर तीनों ही पोजीशन पे ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है, ब्रोमीन जाकर के जुड़ जाता है। एडिशन वो वाला एडिशन नहीं, मतलब ब्रोमीन आ जाता है, एक जाएगा एक आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इसीलिए। फिर हम इन रिएक्शन पे, कॉलबेज रिएक्शन क्या थी कि हमने फिनोल को किसके CHCl3 और एक्वस NaOH, कोई भी अल्कली ले लो, KOH ले लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बना चुका है वहां पे, सैलिसिलिक सैलिसल्डिहाइड। और रेमंड टीमर रिएक्शन में फिनोल को हमने NaOH के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ CO2 और H+ आयन, क्या बन चुका है हमारे पास, सैलिसिलिक एसिड बन चुका है। फिर हमने इसी फिनोल को जिंक डस्ट के साथ कराया था, ZNO निकल जाता है और बेंजीन बन जाएगा। और लास्ट में हमने इस फिनोल को Na2Cr2 के साथ कराया, H2SO4, ये SO4 है ना, ठीक है ना, H2SO4 की प्रेजेंस में तो क्वानोलाइन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका फिनोल कंप्लीट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं ईथर की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, हमारा ईथर। हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, अब कंटिन्यू में चलते हैं हम ईथर की तरफ। ईथर के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले उसे बनाया जाएगा, ठीक है। हम उसकी क्या देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे। इसके अंदर हम एलिफेटिक वाले ईथर की भी बात कर लेंगे और हम उसकी एरोमेटिक कैरेक्टर वाली भी बात करेंगे। एरोमेटिक का मतलब वही बेंजीनिंग वाला ईथर जो भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन वैसे मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने ऑलरेडी देखी थी। आप अल्कोहल की रिएक्शंस में जाएंगे तो आपको मिलेगी CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन मैंने H2SO4 के साथ कराई है, 413 केल्विन के साथ, पता है ना। 443 केल्विन के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, H और OH निकल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, जो हमने अल्कोहल में पढ़ा था। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका ईथर बना लेंगे, ये दो मोलिक्यूल काम में ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, डाइथाइल ईथर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस रिएक्शन को हमने वैसे भी पहले देख चुके हैं, बहुत ही आसान है। टेम्परेचर आपको याद रखना होगा इस रिएक्शन के अंदर कि हम यहां पर टेम्परेचर क्या ले रहे हैं। 443 होता है और एक 413 होता है। 443 मतलब क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, और 413 का मतलब क्या हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, क्या आती है, देखो स्पेलिंग पे ना जाइए, विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो हमें यहां पर क्या करना है, इसका ईथर का सिंथेसिस करना है, किससे, एल्काइल हैलाइड से करना है। कैसे होगा कि सर एक RX ले लो और एक R-ONA ले लो, क्या बन जाएगा, क्या यहां से NaX नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, ROR- बन गया, ठीक है बच्चों। यही रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस, कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर ये ROR होता तो ये सिमेट्रिकल ईथर, पता है ना, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं, CH3O CH3। आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे जैसे सेम लगेगी, जैसे नाम होता है ना, नवीन, इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो एक ही बात है, ठीक है ना। सेम चीज होती है यहां पर ईथर के साथ, ठीक है, सिमेट्रिकल। आप इसको यहां से तोड़ो, देखो इधर भी एक ग्रुप वही ग्रुप, इधर भी वही ग्रुप, O के इधर भी वही ग्रुप होना चाहिए जो O के उधर हो, मतलब ROR ग्रुप क्या हो गया, सिमेट्रिकल ईथर हो गया, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या कहलाएगा, C2H5O CH3। इस O के इधर दो कार्बन का ग्रुप है, इधर एक कार्बन का ग्रुप है, तो ये कैसा कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो इसकी रिएक्शन जैसे कुछ किसी की भी रिएक्शन करा दो, यहाँ पे CH3 CH2Cl प्लस CH3ONa, क्या बन जाएगा, NaCl निकल गया, क्या बचेगा, तो बची चीज वो लिख लो, CH3 CH2O CH प्लस NaCl निकल गया, ठीक है ना। इथाइल
मिथाइल मिथोक्सी कैसे नोमेनक्लेचर करोगे आप? मिथोक्सी इथेन, ठीक है, छोटा ग्रुप और फिर एक तरफ बड़ा ग्रुप। चलिए, तो यहां तक बात समझ में आई बच्चों, कोई डाउट? ठीक है, तो ये एक मेजर रिएक्शन थी। फिर अब हम इस, अच्छा चलो मिटाने से पहले हम बात करते हैं इसकी ही रिएक्शन हम किसमें करेंगे, एरोमेटिक, वही हम रिंग के अंदर अगर बात करते हैं। अभी मैंने ये भी बताया था, अभी बताया था ना, इसको मैं Na के साथ रिएक्शन करा दूंगा, क्या बना लेगा ये, ONA बना लेगा। ठीक है, ONA यहां पर बनाया कि नहीं बनाया? अब वही इसको वापस RX के साथ करा दो भाई, जो ये था, ये ये R डैश की जगह मैंने क्या कर दिया, बेंजीन जोड़ दिया R डैश पे। इसकी रिएक्शन में करा देता हूं CH3Cl, क्या बन जाएगा, OCH3 और NaCl बन जाएगा। तो ये क्या हो गई हमारी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इसकी रिएक्शन हो चुकी है। चलिए, ये मैंने 1 डिग्री की बता दी, एरोमेटिक की बता दी, कई बार आपको 3 डिग्री के अंदर भी वो पूछ सकता है। तो आ जाइए हम 3 डिग्री के ऊपर भी बात करते हैं। 3 डिग्री में किस तरीके से होगी रिएक्शन? 3 डिग्री हमें वहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन विद Na। देखो कैसे, CH3C, CH3 O माइनस Na प्लस। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है, मान लो मैं ले लेता हूं वही CH3Br को ले लूंगा, CH3Br को लूंगा तो क्या हो जाएगा, पता है ये Na प्लस चल जाएगा, Br माइनस चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3C, CH3, CH3OCH3 प्लस NaBr। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहां पर रिएक्शन होगी। ये क्या होगा देखो, मतलब 3 डिग्री का कहने का मतलब है कि यहां पर उस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जहां पर, जिससे 3 ऑक्सीजन ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड होंगे। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हमने यहां पर ईथर की सारी प्रिपरेशन देखी। क्या क्या देखा हमने ईथर के प्रिपरेशन के अंदर? जनरली जो हमने रिएक्शन शुरुआत करी थी उस हमने कोई भी एल्काइल एल्कोहल, मतलब कुछ भी एलिफेटिक एल्कोहल लिया, उसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, इट 413 केल्विन ईथर बन गया, उसका डबल हो जाएगा। ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल ले लो, वाटर निकाल दो, बन गया। ठीक है, फिर हमने विलियमसन सिंथेसिस के अंदर देखा RX, मतलब ONA वाला ग्रुप लेना है। एक ग्रुप हमेशा RONA होगा, समझ जाओ, या तो RONA होगा या ARONA होगा। RONA और ARONA का मतलब समझे, RONA और ARONA, ये ये एलिफेटिक और ये एरोमेटिक। ठीक है, तो किसी का भी लो, उसके बाद किसी भी एक एल्काइल हैलाइड को ले लो HX के साथ, इसको HX के साथ करा या इससे कराओ। ठीक है, Na ये X निकल जाए तो RO माइनस H, तो ROH इस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना, यहां पर HX नहीं, R डैश, R डैश Cl X हो गया ना, तो RO R डैश ARO R डैश। ठीक है ना, इस तरीके से यहां पर क्या बनेगा, हमारे प्रोडक्ट बन रहे थे। चलिए, तो ये हुआ हमारा प्रिपरेशन। पहले हमने फिनॉल की प्रिपरेशन देखी, उसे बनाया, फिर हमने फिनॉल को तोड़ा, फिर अभी हमने ईथर को बनाया है। अब हम क्या करेंगे, ईथर को भी हम तोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाइए, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे, अच्छा हमें कैसे बनाना है, सबसे पहली जो इसकी रिएक्शन होगी, CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा इसके अंदर। ठीक है ना, जैसे ROR है उसको HX के साथ करा दो। देखो इधर से करो इधर से करो, होता क्या है ROR, तो इधर से तोड़ो इधर से, तो क्लीवेज तो हमेशा CO बॉन्ड का ही हो रहा है ना। ठीक है ना, मान लो मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, ROR की रिएक्शन HX के साथ करा दी।
ठीक है, अब आप कोई सा भी बॉन्ड को तोड़ो, किसी बॉन्ड को तोड़ोगे तो देखो ये बॉन्ड को तोड़ा तो ये नेगेटिव ग्रुप है तो ओ माइनस ये प्लस, इस बॉन्ड को तोड़ोगे ये माइनस ये प्लस, तो आर एक्स बन गया और क्या बना आर ओ एच। ये चीज बनी है नहीं बनी बच्चों? एक क्या बन रहा है आर एक्स बन रहा है और एक क्या बन रहा है आर ओ एच। फिर यही आर ओ एच वापस से किसके साथ रिएक्शन करता है एच एक्स के साथ, वापस से करेगा ना अगर मैंने एक्सिस अमाउंट पे लिया, यही आर ओ एच किसके साथ एच एक्स के साथ, ओ एच बॉन्ड के क्लीवेज में पढ़ा था अपन ने आर ओ एच वाले के अंदर वाटर निकल जाएगा और वापस हमें क्या मिल गया आर एक्स मिल गया। ठीक है, तो आर एक्स की यील्ड क्या है हमारे पास बहुत सारे अमाउंट में बन रही है नहीं बन रही है, तो ये इस तरीके से रिएक्शन होती है। और सिर्फ ये रिएक्शन यही नहीं होती है, ये रिएक्शन आप एक एरोमेटिक कंपाउंड में भी करा सकते। OCH3 लगा दिया, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी CH3 CH2 Br के साथ करा दी। बता दो बच्चों, आप खुद करने की कोशिश करो कि अब इसके अंदर क्या होगा। नहीं 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 एच एक्स लेना आपको है ना, HBr, सॉरी सॉरी सॉरी, HBr। ये बॉन्ड टूटा ये माइनस ये प्लस, ये बॉन्ड टूटा ये माइनस ये प्लस, तो ये Br को किस पे जो चला जाएगा इसके ऊपर और ये इसके ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा ऊपर O माइनस था तो ये बन गया OH प्लस CH3Br। इस तरीके से जो रिएक्शन होगी, इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे ईथर का फॉर्म, ईथर की हमने ब्रेक डाउन करा। तो ईथर से अल्कोहल कैसे बनता है, इन दो तरीके से बनता है। ठीक है बच्चों, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ और कुछ नहीं है, वेरी सिंपल रिएक्शन। रिएक्टिविटी की बात करोगे तो HI की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, साइज बहुत ज्यादा है, तो फटाफट से इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, HBr HCl। क्यों, ये देखो ये आयोडीन ऐसा है हाइड्रोजन ऐसा है, फिर यहाँ पर ब्रोमीन ऐसा है हाइड्रोजन ऐसा है, और ये दोनों लगभग लगभग ऐसे, तो ये बॉन्ड आराम से टूट जाता है। ठीक है ना, इसलिए आयोडीन HI जो होता है यहाँ पर अगर आप HI लोगे तो फटाफट रिएक्शन होगी, वो रिएक्टिविटी का होता है। चलिए, तो इस रिएक्शन को हमने एलिफेटिक कंपाउंड में भी देख लिया ईथर के, और ईथर के एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी हमने देख लिया है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, इसकी एक और रिएक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कि मैंने क्या करा, कोई भी एक ईथर कंपाउंड लिया, अब इसकी रिएक्शन करा देता हूं मैं किसके साथ, HI के साथ। अब देखना बच्चों, यहां पर जो मोस्टली बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो किस चीज में कंफ्यूज होते हैं वो समझना। हमें क्या है, बॉन्ड का ब्रेक करना है, पता नहीं है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो मैं दोनों को ही ब्रेक करके बता देता हूं। एक बार मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन नहीं बना रहा है ना, तो पॉजिटिव आयन ये बन गया। उधर का बॉन्ड एक बार ब्रेक करूंगा तो CH3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो स्टेबल कौन है, ये 3 डिग्री है तो ज्यादा स्टेबल होगा ना, इसलिए क्या होगा बॉन्ड का जो ब्रेकडाउन होगा वो ये होगा। ठीक है ना, तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है, समझ में आ गया ना कौन सा बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा। तो यहां पर इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा और ये टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस चल जाएगा इसके पास, ये माइनस भैया जुड़ जाएंगे यहां। तो देखो क्या बन गया, CH3C CH3 CH3I प्लस CH3OH, ये हमारे पास क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है ना, तो बॉन्ड का ध्यान रखना, बॉन्ड अगर इधर आपके 3 डिग्री आता है तो इधर से तोड़े, जिधर 3 डिग्री, अगर 3 डिग्री नहीं है 2 डिग्री 1 डिग्री की प्रायोरिटी है तो पहले 2 डिग्री को दे। यही क्या है हमारी मेन रिएक्शन होगी किसकी, ईथर की। ईथर की HI के साथ रिएक्शन की काफी मैकेनिज्म भी आती है, तो इसे थोड़ा ध्यान से करें। चलिए, अब फिर से इसकी वही रिएक्शन आ जाएगी कि सर कौन सी, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है, आ जाइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं फिर वही एग्जांपल आपको दूंगा। देखो यही होता है ईथर,
तो इसके पास लोन पेयर है तो ये देगा तो प्लस एम ग्रुप है। अगर प्लस एम ग्रुप है तो इसकी प्रायोरिटी या तो ऑर्थो पे होगी या पेरा पे होगी, और पेरा वाला मेजर होगा। बस इतनी चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। अब आ जाइए रिएक्शन करा लीजिए। हमारी एक रिएक्शन तो होगी नहीं इसकी, चलिए इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना ये एनिसोल है, ठीक है, एनिसोल। अब देखो पहली रिएक्शन वही Br2 वाली हेलोजिनेशन, जिसमें Br2 इन इथेनोइक एसिड, Br2 इन इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, एक बार Br कहां जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे, और एक बार कहां जुड़ जाएगा Br, पेरा पे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये देखो ये बार बार हर चैप्टर में आएगी, ठीक है ना, हर चैप्टर में आ रहा है। आपको ऊपर ग्रुप देखना है, प्लस एम है तो कहां भेजना है आपको, सिंपल सी बात है कि एक बार ऑर्थो भेजना है और एक बार आपको पेरा पे भेजना है, और पेरा वाला यहां पर क्या हो गया, मेजर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट, बहुत ही फेमस रिएक्शन, वही CH3Cl ले लो, ठीक है ना, और CH3Cl के मान लो CH2 मीडियम ले, ये Cl निकल जाएगा और CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। कहां पर जुड़ेगा सर, वही ऑर्थो और पेरा। ये देखो पेरा पे जुड़ गया, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आ जाइए अगली रिएक्शन पे, CH3CO CH3COCl, ठीक है ना, हाँ चलो हो गया ना, और CH2 मीडियम ले, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये असाइलेशन, क्योंकि ये असाइल ग्रुप है, तो भी रिएक्शन वही हो जाएगी। OCH3 हो गया तो एक बार COCH3 यहां जुड़ जाएगा, और एक बार COCH3 यहां पर जुड़ गया। समझ में आ रहा है। तो आपको यहां पर देखो दोनों चीजें हो चुकी है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोगे CH2, कई बार हाँ जनरली एक चीज और, एनहाइड्रस AlCl3 को मत भूलना, वो तीन दोनों ही जगह आएगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। एनहाइड्रस AlCl3 तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो हमारे पास देखो पहले क्या था, CH3Cl था, तो Cl हट गया और CH3 ग्रुप ऑर्थोपेरा पे जुड़ गया, और नेक्स्ट वाले में COCH3 ग्रुप ऑर्थोपेरा पे जुड़ गया। आखिरी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3, क्या होगा, हम सब भली बात जानते हैं कि NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। कहां जुड़ेगा, वही जहां उसकी जगह है, ये NO2 ग्रुप यहां पर आकर के जुड़ गया है, ठीक है। कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 जब भी आता है तो NO2 ग्रुप का यहां पर क्या होगा, एडिशन होगा। तो बच्चों ये आपकी कंप्लीट हुई है हमारी सारी रिएक्शंस, किसकी, ईथर की प्रिपरेशन भी देख ली और हमने ईथर की प्रॉपर्टी भी देख ली, ठीक है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, इन रिएक्शंस को एक बार रिव्यू कीजिए, ठीक है ना। तीन नेम रिएक्शन आई थी, कॉल्बे आई थी, रायमार्टिमन आई थी, और विलियमसन थे। तीन नेम रिएक्शन को अलग से लिख करके याद करें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वैसे भी याद है, उसके अलावा गिनी चुनी कुछ रिएक्शन है, ठीक है ना, तो वो आपको इजीली याद हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी, जो मैंने यहां पर देखो आर नाम पे लिखे ना, एल्काइल ग्रुप AR लिख दिए, आपको कुछ नहीं करना, वहां रिंग अटैच कर देनी है AR की जगह, और R की जगह एल्काइल ग्रुप। आप कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो और अगर यहाँ पर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और हमारे चैनल एजुको को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारे इस मास्टर क्लास के नेक्स्ट लेक्चर एल्डिहाइड और कीटोन। Thank you.